लेट्स सी गाइस, छोटी सी रीडिंग करने वाली हूँ लेकिन लॉन्ग रीडिंग होने वाली है ऑन योर करंट एनर्जी। ये लव रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, ठीक है। आपके लव लाइफ में अभी रिसेंटली आप किन चीज़ों से डील कर रहे हो, क्या सवाल है आपके दिलो दिमाग में, और जो भी इंसान आपके माइंड में है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या सवाल चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहले तो रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है आपको। यू हैव टू फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर, जो इंसान आपके माइंड में है, चलिए देखते हैं। ओके, यू वांट टू फ्री, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप इस पर्सन को अपने दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप फ्रीडम की तरफ जा रहे हो, या फिर फ्री होना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन क्या आपको छोड़ के थोड़े फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। एक डर दिख रहा है। ये डर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा लॉयल हो, या फिर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा लॉयल है गाइस। कभी कभी मिररिंग एनर्जी भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स योर पर्सन, ठीक है। तो दिस इज योर एनर्जी। लेट मी चेक योर पर्सन एनर्जी। आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, यूनिवर्स, उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है अभी, रिसेंट एनर्जी। ओके, आपके पर्सन की रिसेंट एनर्जी जो मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अभी थोड़ा खुद के लिए ज्यादा ही लुकआउट कर रहे हैं। मतलब अपने आप को ज्यादा गिफ्ट करना, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, अपने जो कप्स है ना उसको फुलफिल करना, ठीक है, इमोशनली कप्स को फुलफिल करना। अभी मैं देखूंगी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन को लेकर। आप अपने माइंड में क्या चीजों को सोच रहे हो ये रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। यू मैनिफेस्टिंग समथिंग, ठीक है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? कंफ्यूज्ड हो आप? ओके, किसी दो इंसान में किसी एक इंसान को चुनना चाहते हो, या फिर आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई दो इंसान है। आप मैनिफेस्ट करो कि आपके पर्सन, वो एक तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन कभी आपको गलत सोचते हैं, कभी आपको अच्छा सोचते हैं, एंड ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन, एटलीस्ट आपके पर्सन को क्लैरिटी आए, या फिर आपको क्लैरिटी आए कि आपके पर्सन आपको लेकर एक्चुअल में चाहते क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अपने पर्सन को लेकर ये भी चाहते हो कि इनका जो डबल माइंड सेट है, या फिर इनका जो गुस्सा है, कभी बहुत गुस्सा करते हैं, कभी बहुत इग्नोर करते हैं, कभी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप चाहते हो कुछ क्लैरिटी तो आए। आप में से कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो अपने पर्सन के पैटर्न को लेकर, आपके लव लाइफ के पैटर्न को लेकर। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करो। एक तो मुझे दिख रहा है कोई दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके पर्सन उन दोनों ऑप्शंस में से आपको चुने। ये कुछ चीजें दिख रही है गाइस। या फिर वो उनके माइंड में, अगर आप बहुत कंफ्यूज हो कि आपके पर्सन कभी दो तरह के बिहेव करते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं, तो आप क्लैरिटी चाहते हो। ये चीज मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है, एंड यही चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स से। चलिए देखते हैं इसके अलावा आपके पर्सन के माइंड में क्या सवाल चलते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। चलिए देखते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर आपके पर्सन के माइंड में क्या सवाल चलते हैं। ओके, देखो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको ना सोसाइटी, समाज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। उनको लगता है क्या प्यार तो मैं करता हूँ, आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस भी है, एंड इनको लगता है आप भी सीरियस हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी, इन सब चीजों को लेकर आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट मुझे दिख रहा है गाइस, ठीक है। और बहुत ज्यादा कुछ, आप दोनों में से कोई तो है जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है। बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग ही ये चीजें बिगड़ती हुई दिख रही है गाइस। नहीं तो पहले सारी चीजें सॉर्टेड ही थी, ठीक है। जब मुझे दिखा यहाँ पे 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो राहु को दिखाता है। तो आप में से किसी के तो किसी कुछ लोगों का जो नेम का फर्स्ट इनिशियल है, मैं बता देती हूँ, M लेटर, एंड 4D लेटर आपका हो सकता है। 4 नंबर आप में से कुछ लोगों का मूलांक हो सकता है, 2 नंबर आप में से कुछ लोगों का मूलांक हो सकता है, और 8 नंबर और 7 नंबर मुझे बहुत ज्यादा पिक्ट हो रही है गाइस, आपका या फिर आपके पर्सन का हो सकता है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या आ रहा है आने वाले दिनों में। आपके पर्सन आपके लिए क्या चीजें करेंगे, ठीक है, क्या एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्या सोचते हुए दिख रहे हैं, क्या सोचेंगे आपको लेकर।
ओके यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में कुछ जो डर है, जो शंका, अभी तक बहुत जो डर है सोसाइटी को लेकर, इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं देखते हैं क्या आता है। ओके इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर थोड़े से सेफ चलते हुए दिख रहे गाइस। ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फॉर 20% पीपल लोगों के लिए आपके पर्सन एक्शन लेंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा सेफ चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन फिलहाल क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या सोचेंगे, फिलहाल क्या सोच रहे हैं। ओके फिलहाल तो ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड है गाइस, एंड आने वाले दिनों में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचेंगे। ओके आने वाले दिनों में डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, एंड आप लोगों में बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है। तो ये इंसान बिना आपको सोचे रह ही नहीं सकते, कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी भटक जाए, आपके प्यार में ये इंसान कैप्चर्ड है 100%। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। ये व्यक्ति आपको बिना सोचे, बिना देखे ये रह नहीं पाएंगे। ये आप इनके ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग, या फिर ट्रू सोलमेट हो आप। लुक एट दिस कार्ड, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप या फिर आपके पर्सन, दोनों में से कोई लियो हो सकते हो, दोनों में से कोई लिब्रा हो सकते हो, कोई नर्स या फिर कोई डॉक्टर हो सकते हो, कोई टीचर हो सकते हो, इसके अलावा कोई पुलिस विभाग में भी हो सकते हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा दिख रहा है आप कोई जमीन खरीदते हो, बेचते हो, इस तरह का भी कुछ दिख रहा है, या फिर आप लोग पार्टनर हो सकते हो, कोई एक जमीन के दो मालिक हो, आई मीन ऐसा मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू। इट इज ए कलेक्टिव जनरल रीडिंग गाइस, और ये बहुत जल्द होने वाला है। ओह माय गॉड, विद इन 2 days फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन लौटेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, बिल्कुल रह नहीं पाएंगे। लगातार मुझे कॉल करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, लगातार कॉल कर सकते हैं आपको विद इन 2 days गाइस। फॉर लकी वन विद इन 2 hours, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन टेक 2 months गाइस। ठीक है, 2 months भी हो सकता है। ओके सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। बहुत छोटी रीडिंग करूंगी गाइस। ओके 7 नंबर आ रहा है। डिटैच रहो गाइस, इतना अटैच नहीं होते, यू थोड़ा सा डिटैचमेंट भी रखो। ठीक है, जब आप चीजों को छोड़ देते हो, आसमान में छोड़ देते हो, भगवान भरोसे छोड़ देते हो, तो डेफिनेटली वो चीजें काम करती है। चलिए देखते हैं। यस यू हैव टू बी डिटैच्ड। यस गाइस, ठीक है, आपको बंध के नहीं रहना है। जैसे कि मैंने बोला, डिटैच्ड होना है। ये जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक सोच के आप खुद को इतना भारी फील करवा रहे हो ना, बी लाइट गाइस। ठीक है, आपको लाइट होना है, आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। मैनिफेस्ट करो, अपना काम करो, एंड प्यार से पर्सन को प्यार से याद करते रहो। देखो कैसे मैजिकली काम होता है। ठीक है, यस, बिकॉज यू आर ए किंग, यू आर ए क्वीन। ठीक है, तो किंग और क्वीन ऐसे टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं चीजों को, लेट गो करते हैं। एंड डेफिनेटली गाइज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक कार्ड मुझे और लेना चाहिए। ओके गाइस, आप में से कुछ लोगों के ऑब्स्टिकल्स लव लाइफ में से खत्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगले नेक्स्ट मुझे 7 month के अंदर या फिर 7 days के अंदर। एनीवे गाइस, इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है विथ 777। मुझे यूनिवर्स का मैसेज आ चुका है कि आप में से कुछ लोगों को 777 लिख के इस रीडिंग को क्लेम करना है स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड रीडिंग कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुआ है, जरूर मुझे कॉमेंट करके आप लोग बताना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।